हेलो गाइस, आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन से संबंधित वे तमाम क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि आपके दैनिक जीवन में ही नॉर्मल बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जैसे कि एसी धारा हुई, डीसी धारा हुई, यानी करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है। तो उसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि अभी बात करते हैं हम कि दैनिक जीवन में आपसे पूछ रहे कि विद्युत कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो, ये हमारे पास कुछ तमाम क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से हम आपके साथ जितने हो सकते हैं उतने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक, तो देखो आप ऑप्शन पर डिपेंड मत रहो, आपको इन क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपका क्या होता है? ओम। उसके बाद बात करते हैं धारा यानी कि करंट। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक। उसके बाद बात करते हैं हम विभव का मात्रक। विभव का मात्रक। तो देखिए, ये चीज़ जो है आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है आपने नहीं पढ़ी, आप ये बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या है आप फिर भी इन चीज़ में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। जैसे कि धारा का मात्रक क्या हुआ? एम्पियर। उसके बाद विभव का मात्रक क्या हुआ? वोल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अभी बात कर रहे हैं हम प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध का सिंबल किस तरीके का होता है, किस तरीके से हम सिंबल को इसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये हमारे पास प्रतिरोध का सिंबल होता है। ये प्रतिरोध का सिंबल है। अगर इसे आप पोटेंशियल या अस्थिर बनाना चाहते हो तो इसमें ऐसा एक तीर का निशान लगा दो। अब ये अस्थिर प्रतिरोध बन गया, ठीक है ना, जिसे हम रेगुलेटर भी बोल देते हैं, पोटेंशियल रेजिस्टेंस भी बोल देंगे, ठीक है, या वेरिएबल प्रतिरोध बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके का सिंबल इसका बन गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी धारा है वो कैसी इकाई है, एदिश है कि सैदिश है। तो आपकी जो ये होती है धारा, ये आपकी एदिश होती है। कैसी होती है? एदिश। विभव वोल्टेज से संबंधित है। अब एक चीज़ और यहीं से देख लो, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध का अगर हम कोई आपसे पूछ ले कि धारिता को किस चीज़ से मापते हैं, तो हम किस चीज़ से मापते हैं? एमीटर से। वोल्टेज को किससे मापते हैं? वोल्टमीटर से। इसी तरीके से यहां पूछ ले प्रतिरोध को किससे मापते हैं, तो ओम मीटर से। ओम मीटर, ठीक है। अब इसकी भी अपनी रेंज होती है, ओम मीटर में भी मेगा, ठीक, माइक्रो, इस तरीके से चलती है। वोल्ट मीटर की भी अपनी एक रेंज होती है। अगर मानने बात है बहुत ज़्यादा ही सप्लाई आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा, और यदि मान लो आपकी जो धारिता है बहुत ज़्यादा, धारा जो है बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो रही है, तो उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ है। देखो मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे कि आपको क्या कब चीज़ पता होनी चाहिए, ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। विद्युत सप्लाई के प्रकार, विद्युत सप्लाई कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एसी और डीसी। उसके बाद विद्युतकार के जूते से बने होते हैं, जो विद्युतकार के जूते होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? रबड़ के, प्लास्टिक के, चमड़े के, सभी के। तो देखो जो मोस्टली होने चाहिए, हालांकि सभी के चल सकते हैं, लेकिन क्या रबड़ के बने होने चाहिए, जिसका जो सोल होता है वो जो ज़्यादा हैवी हो, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा कैसी राशि है, वो हमने आपको बता दी, अदिश राशि है। संधारित्र, संधारित्र यानी कि जो कंडेंसर होता है वो किस तरीके का काम करता है? केवल एसी पर, एसी या डीसी दोनों पर, या डीसी पर, या निम्न में से कोई नहीं। तो जो आपका कंडेंसर होता है या संधारित्र होता है वो दोनों धाराओं पर काम करता है, एसी और डीसी पर। कैसे करता है? आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखा होगा, संधारित्र आपका डीसी सर्किट में यूज़ होता है। आपने नॉर्मल पंखे में देखा होगा, वहाँ से आपका जो कंडेंसर या संधारित्र होता है वो एसी पे भी काम करता है, ठीक। उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक हमने आपको बता दिया, ओम। मीटर जो प्रतिरोध मापता हो, ओम मीटर जाता है, एमीटर मापता है इसे, ठीक। प्रतिरोध का प्रतीक
इस तरीके का होता है। ये अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। ठीक, अगर स्थिर होता तो ये वाला एरो बस हटा दो, इसमें तीर का निशान, अब ये स्थिर हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 50, सॉरी डीसी की फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या ये सभी। तो जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। ठीक, अगर एसी यहीं से आपसे पूछे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। डीसी की हमने बता दी 0 हर्ट्ज, आपको बतानी है एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कमेंट्स बॉक्स में सब बताए। ठीक है, उसके बाद ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V बराबर IR होता है, आप इसको याद रखो। उसके बाद आपके सारे सिमिलर से मिलेंगे, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। उसके बाद बात करते हैं हम एम्पीयर किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उसे हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इससे अलग और भी बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, जैसे कि आपकी हाउस वायरिंग जो है कौन से क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। उसके बाद बात कर कहते हैं जो आपके घरों में स्विच लगे होते हैं वे कौन से क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो इस सब चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि हाउस वायरिंग आपकी जो होती है वो पैरेलली होती है, यानी कि समांतर क्रम में होती है। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोध के अकॉर्डिंग, या कैपेसिटर में पूछ ले कैपेसिटर के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो इसरो का एग्ज़ाम है उसमें प्रतिरोध से संबंधित इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और धारित इससे आपके धारिता से, धारिता मतलब संधारित्र बोल सकते हैं, कैपेसिटर बोल सकते हैं, उससे संबंधित इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके फॉर्मूले को डायरेक्ट ही पूछ लिया, कई फॉर्मूले सवाल दे दिया, उसके मात्रक दे दिए, मतलब जैसे कि मान लो 10 म्यू फैराड, 20 म्यू फैराड, इनको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप उस क्वेश्चन को निश्चित रूप से गलत कर दोगे, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी भी समय है, लोगो पायलट के आपके फॉर्म आने वाले हैं। तैयारी यदि आपने अभी तक भी स्टार्ट ना करी हो, तैयारी को स्टार्ट कर दे। जो चीज़ आपकी वीक है उस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाए, जो चीज़ आपकी ठीक ठाक है उसको एक एवरेज सब्जेक्ट मानकर तैयारी करनी शुरू कर दे, कि उसको थोड़ा सा कम टाइम दे। जो चीज़ आपकी ज़्यादा कमज़ोर है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो ये तमाम क्वेश्चन है। आपको लगभग 10 से 20 क्वेश्चन पर डे हमने जैसे कहा था, तो आपको लगभग 10 से 20 क्वेश्चन पर डे मिलने की पूरी उम्मीद है कि 10 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रैक्टिकल वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, जब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।